नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे एक न्यूज़ 24। देखिए, जिस तरह से लगातार रेप मामले बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार में जहानाबाद में 2 साल की लड़की के साथ, तो वहीं बता दें जहानाबाद के आपको मुजफ्फरपुर में हत्याएं हो रही है। और अभी कोलकाता वाले मामला शांत नहीं हुआ कि फिर आपको महाराष्ट्र में 4 साल की लड़की के साथ रेप हो रहे हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहा जा रहा है कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लगातार ये रेप की लड़कियां सेफ नहीं है, लगातार रेप का बहुत उससे टाइम पहले भी हम लोग सेफ नहीं थे और अभी भी सेफ नहीं है। अगर आज हम लोग यहाँ पे नहीं हैं तो हमारे आगे वाला जनरेशन भी सेफ नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज हम लोग को ये है कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग क्यों खड़े हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने है जिसका आंसर ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं जस्टिस मिल पा रहा है? इतना होने के बाद, इतना कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट, सारी चीज़ें होने के बाद भी हमें जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा है? क्या बचाना चाहते हैं हम आखिर? क्यों लड़कों को बचाना चाहते हैं? अब ऐसा देना, ऐसा सज़ा दे कि अदरवाइज आगे जो है वो करने से पहले 50 बार सोचे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाए कि वो ये कभी ना करें। कहाँ सोच रहे? लगातार तो आपको भी बढ़ते ही जा रहा है विवाद, वो भी याद। यही तो मेरा भी क्वेश्चन है कि आखिर हमें जस्टिस क्यों नहीं मिल रही है? क्या चाहिए और क्या करें हम? अब इससे ज़्यादा तो और क्या ही कर सकते हैं? इससे ज़्यादा कि हम घर में बैठे। प्रशासन किसकी दोष है? प्रशासन को देती है कि सरकार को देती है? सारी चीज़ें जिसके कंट्रोल में, बस उसकी ही दोष है। किसकी? अब आप सोचे किसकी? मैं केंद्र सरकार की कह रही हैं। मैं वो बोल रही हूँ कि क्या हम घर से बाहर ही ना निकले? हम अगर घर से बाहर निकले तभी ये होता है। कोई लोग तो, बहुत सारे लोग तो घर में भी हैं, घर में भी सेफ नहीं है। किसी के बाप, किसी के चचा, किसी के भाई, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं? इसके लिए बस ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि आगे का जो जनरेशन है वो सोचे, उनके रोंगटे खड़े हो जाए। बस यही चाहिए हमें। क्या कहिएगा जिस तरीके से आप लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं? अभी कोलकाता वाला मामला शांत नहीं हुआ कि जहानाबाद महाराष्ट्र में लड़की के साथ स्कूल में तक लड़की सेफ नहीं है। कैसे शांत होगा जब एक किसी को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है तो बाकी लोगों को तो बढ़ावा ही ना मिल रहा है। अगर ऐसे में अभी हुआ है और तुरंत 24 घंटे के अंदर अगर गवर्नमेंट ये कर देती, अगर उसको सज़ा मिल जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ की बात। मोदी जी बस नारा दे दिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बस ऐसा कुछ नहीं है। असल में है कि लड़की अगर पढ़ी लिखी भी ना हो तो उसको इतना नॉलेज है कि उसके लिए क्या गलत है क्या सही है। बट असल में जो होता है ना कि ये नॉलेज लड़कों को देना चाहिए। लड़कों को पढ़ाओ, लड़कों को ये बताओ कि हाँ बेटी, तुम लोग के सामने अगर सेफ़ नहीं रहेगी तो फिर कहाँ सेफ़ रहेगी? जब हम लोग अपने देश में सेफ़ नहीं है, अपने घर में सेफ़ नहीं है, तो भाई कहाँ रहेगी लड़की लोग बाहर सेफ़? ये चीज़ लड़कों लोग को देखना चाहिए। ये सारी उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और ऐसा तैसा नहीं, उसको एक ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि जिस तरह अगर एक लड़की रेप होता है, फील करती है, जो दर्द होता है वो उसको देना चाहिए पनिशमेंट, ताकि अगर कोई भी लड़का आगे सोचे तो उसको ये सहम जाए, सुन के मतलब सोच के उसको ये लगे कि नहीं ये गलत है। अब कहाँ बात कीजिएगा अभी जो कोलकाता वाला नर्स डॉक्टर के साथ इतना हत्या जो हुआ रेप के बाद, उसके बाद कहाँ? अभी तो अपराधी तो ओपन घूम रहा है, ममता बनर्जी तो बचा रही हैं। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि गवर्नमेंट अब तक कुछ एक्शन ली ही नहीं है और हम लोग को तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो लेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है और तो सबको बढ़ावा ही मिलेगा। क्या पता कल को आपके घर में भी हो जाए, कल को मेरे घर में भी हो जाए। कौन ठीक है? किसका नियत कौन देखने गया है? मैं तो दोष गवर्नमेंट को ही दूंगी। गवर्नमेंट ऐसा एग्जाम्पल सेट ही नहीं कर रहा है कि रेपिस्ट को सज़ा मिले। और जब निर्भया गैंग रेप हुआ था तो 12 साल के बाद सज़ा मिला। और ये हमारे जो रेप करते हैं उन लोग को तो पता है कि हमें सज़ा तो मिलेगी नहीं, और सज़ा मिलते मिलते 12-13 साल लग जाएगी। तो उन्हें तो पता है कि हम लोग रेप करेंगे बच जाएंगे। और जो कोलकाता रेप केस हुआ है उसमें 10 से 12 लोग हैं, जिसमें बड़े बड़े अथॉरिटी के बेटे हैं, एमएलए के बेटे हैं। तो उन्हें पता है कि हमारा बाप तो बचा लेगा, हम रेप कर सकते हैं। लड़कियां तो हमारी जागीर है, हम तो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी कि रेपिस्ट को इतना कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि उन लोग को पता रहे कि मैं इसको रेप करूँगा तो मेरे को इतना जो उन लोग को दर्द हुआ है वही उन रेपिस्ट को भी दर्द मिले। क्या कहे जिस तरीके से आप लोग वी जस्टिस का मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो कि माँ बाप जब हम लोग को, लड़कियों को जब घर से बाहर तो हर बात पे रोक टोक करते, तो उसका 5% रोक टोक भी अगर वो अपने बेटों के साथ कर ले, एक बार उनसे भी पूछ ले कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो सबसे छोटे लेवल पे तो माता पिता के। उसके बाद अगर ऐसा कुछ रेप हो जाता है तो फिर पुलिस की, गवर्नमेंट की, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ना एक्यूज़ का साथ देना छोड़ करके हम विक्टिम का साथ दें और सिर्फ
पोस्टर लेकर बाहर ना निकले, इन्वेस्टिगेशन करें अच्छे से और ना सारे एक्यूज को अरेस्ट करने पे ध्यान दें, हम ना सबूत ढूंढने पे ध्यान दें। मोदी जी तो नारा लगाते हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए हर नेता का यही काम है, वो लोग ना नारा ही लगाएंगे, लेकिन जो पुलिस पर्सनल हैं, जो हम लोग जो कर्मचारी जो अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। नेता का तो हर मोदी जी हो या फिर कोई भी, सब लोग यही करेंगे। क्या कहिएगा, कोलकाता वाला ही मामला शांत नहीं हुआ, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी लेकिन कुछ नहीं हो पाया उस मामले को लेके। इतना कुछ हो गया, इतना प्रोटेस्ट हो गया है, मारपीट हो गया, क्या नहीं हुआ, दंगा फसाद हो गया। हावड़ा ब्रिज जो है कोलकाता में, उसको पूरा उसमें पूरा एकदम प्रोटेस्ट किया, पूरा उसको घेर लिया गया है, क्या नहीं हो रहा। उस रेप होने के बाद भी इतने सारे रेप हो रहे हैं, फिर भी अभी तक मोदी जी ने कुछ नहीं बोला है। वो चुपचाप है, वो बस देख रहे हैं कि जो हो रहा है होने दो, मेरे को क्या लेना देना। तो ममता बनर्जी भी तभी तक कुछ नहीं मिले, वो तो स्वास्थ्य मंत्री और महिला भी हैं एक। ममता बनर्जी ममता बनर्जी को ऐसे देखिए ना, उस देश की कौन है मिनिस्टर, एक औरत है, और एक औरत के देश में एक औरत सेफ नहीं है, तो वहीं पर वो पकड़ी गई ना कि बोलती है कि हमारे यहाँ ये सेफ है, ये सेफ्टी है। कहाँ है सेफ्टी? एक अक्यूज्ड को तुम फांसी पे नहीं लटका रही, पब्लिक के हवाले नहीं कर रही हो कि उसको पब्लिक उसको सजा दे, तुम वो कर नहीं सकती हो। और चलिए तुम बोलने के लिए एकता का, कहाँ है वैसा कुछ तो अभी तक देखा नहीं जा रहा है। अगर एसपी या डीएसपी चाहे कि ये सब मेरे जहाँ मतलब हम हैं एटलीस्ट वहाँ ये क्राइम नहीं हो, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अभी हैदराबाद में एक रेपिस्ट को एक डीएसपी ने मारा ना गन से, शूट किया कि नहीं किया। अगर वैसा हर एक जगह हो जाए, हर एक समझने लगे औरत की इज्जत क्या है, तो ऐसा कुछ होने को रहेगा फिर नहीं। आप स्कूल कॉलेज का बोलती हैं, लड़कियां तो अपने घर में भी सेफ नहीं है। एक बाप एक बेटी के साथ रेप करता है, भाई रेप करता, क्या लड़कियां सेफ है घर में? घर में भी सेफ नहीं है। मुझे तो होप है कि सुन ले, और अगर ना सुनी तो फिर वो तो लानत है ऐसी सरकार पे, हमारी सरकार पे, जो सिर्फ वोट बैंक बना रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। केवल तो हमने बचपन से अभी तक यही देखा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट बैंक बनाया जा रहा है, लेकिन ये रेप के लिए कोई लॉ नहीं बनाया जा रहा है। लॉ हमने सिर्फ किताबों में पढ़ी है, जैसा कि आप जानती हैं हम वकालत की छात्रा हैं, तो हमने सिर्फ लॉ किताबों में पढ़ी है, ये होगा वो होगा, पर होता कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता। 2012 में निर्भया केस हुआ था, उसकी रेपिस्ट को कब सज़ा मिली थी? काफ़ी सालों बाद, वो भी एक को हटा दिया गया था। फिर अगर आप 2024 देख लीजिए, 2012 से 2024 काफ़ी लंबा समय हम चल के आ चुके हैं, लेकिन इंडिया अभी भी उसी कगार पे है, उसी पोजीशन पे है जहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है। उस वक्त भी लड़कियाँ रात में सेफ नहीं थी, अभी भी लड़कियाँ सेफ नहीं है। बस फ़र्क इतना था, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सेफ नहीं थी, और अभी तो ड्यूटी पे सेफ नहीं है। आज वो थी, कल हम भी हो सकते हैं। तो कोई ठीक ठिकाना नहीं है इन मर्दों का या किसी भी लोगों का, क्योंकि हमारी सरकार तो कुछ इनके लिए एग्जाम्पल सेट कर ही नहीं रही है।